आज हम एक नई बीएल स्टार्ट करने वाले हैं। ये बीएल का नाम है वेडिंग प्लान। ये बीएल मामे ने लिखी है, जिसने तान टाइप, लव इन द एयर, डोंट से नो और लव बाय चांस भी लिखी है। ये स्टोरी लव इन द एयर के यूनिवर्स में ही सेट है। ये शो एक बीएल नहीं है पर से, क्योंकि इसमें एक जीएल साइड कपल भी है, तो इसको हम क्यूएल कहते हैं, क्योंकि जो बीएल होता है वो बॉयज लव, जीएल गर्ल्स लव, तो दोनों को मिक्स करके क्यूएल क्वियर लव। तो हमारे मेन कैरेक्टर्स है साइलॉम, नामन्यू, यीवा, मेरीन। आई थिंक इसमें दो जो साइड कैरेक्टर्स है र्यू और सन, वो भी शायद कपल है, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। ये शो में लैवेंडर मैरिज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किया गया है। इफ़ यू डोंट नो, लैवेंडर मैरिज वो मैरिजेस होती है जिसमें एक गे मैन और एक लेस्बियन वुमेन शादी करते हैं सोसाइटी और पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से, बट दे डोंट लाइक ईच अदर। इट्स अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस। अगर आपने बधाई दो देखी है तो आपको पता होगा कि ये क्या है। एपिसोड 1 स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये शो के बारे में बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे रील्स और सीन्स भी अपलोड करती हूँ, सो कम एंड जॉइन अस। तो चलो एपिसोड 1 स्टार्ट करते हैं। एंड वुड यू गेस कि किसकी शादी हो रही है? पपाया और स्काई की शादी हो रही है। हमारे लीड कैरेक्टर न्यू का वॉइस ओवर आता है। आपको क्या लगता है एक वेडिंग किससे बनी होती है? ये फ्लावर्स जिससे ऐसा लगता है कि आप एक फेरी टेल में हो, बहुत अच्छा खाना, गेस्ट की विशेस। कैमरा पैन होता है और हम पायो रेन को देखते हैं। पायो रेन को कह रहा होता है उन्होंने हमें फाइनली हरा दिया। रेन पाउट करता है, हाँ तो आपको मुझे स्काई से बड़ी वेडिंग देनी होगी। न्यू का वॉइस ओवर आता है। ऑफ कोर्स जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। पपाया और स्काई इंग्लिश में अपने वेडिंग वाज दे रहे होते हैं। पपाया कहता है, आई लव यू नॉट ओनली फॉर वॉट यू आर बट फॉर वॉट आई एम व्हेन आई एम विथ यू। स्काई कहता है, I love you not only for what you have made of yourself but for what you are making of me। वो रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और इस बार थाई में I love you कहते हैं। पापा स्काई को किस करता है और बैकग्राउंड में न्यू अपनी स्पीच कंटिन्यू कर रहा होता है। वो कहता है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्राइड और ग्रूम का लव। और हम फाइनली नोआ को देखते हैं। इम उसकी ईयरपीस में कंप्लेन कर रही होती हैं कि वो हमेशा वेडिंग्स में खो जाता है, और वो उससे पूछती है जो ग्रूम ने सरप्राइज प्रिपेयर की थी वो कहाँ पे है, और एमसी भी तुम्हें ढूंढ रहा है, वापस आओ जल्दी। नोआ कहता है, मुझे 30 सेकंड्स दो, मैं अभी आया। नोआ एक वेडिंग प्लानर होता है। पापा स्काई की वेडिंग पे एक और भी होता है, साइलॉम, जिसकी आंखें पूरे टाइम नोआ पे थी। नोआ मैकडोनल्ड्स पे जाता है। उसने अपने बर्गर में से एक बाइट लिया ही होता है कि उसे इम का कॉल आता है। इम कहती है, अरे नोआ तुम फिर से खाने बैठ गए, तुम्हें याद नहीं है आज दोपहर को क्लाइंट की मीटिंग है। नोआ कहता है, अरे इम आप बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहे। इम कहती है, एक दिन बहुत खा के ही तुम मरने वाले हो, अब कब वापस आ रहे हो? न्यू टाइम देख के कहता है, आधे घंटे में, थोड़ा खा के आता हूँ। इम कहती है, हाँ लेट मत करना, बहुत बड़ा क्लाइंट है। मैं फिर से कहती हूँ, बड़ा क्लाइंट है। कॉल ख़त्म करके नोआ सोचता है, ओवर ईटिंग से मर जाना, हाँ कम से कम मैं खुशी से तो मरूंगा। वो अपना लंच ख़त्म करता है और सोचता है, बड़ा क्लाइंट, आई होप वो पाए और स्काई के जैसा अच्छा हो, पर कोई अमीर औरत नहीं होनी चाहिए। वो टाइम देखता है और सोचता है, चलो मेरी आंखों को खुश करने का टाइम आ गया है। वो कैफ़े में इधर उधर देखता है और लोगों के खाने के पैटर्न से जज करता है कि वो रिलेशनशिप में है और क्या वो स्ट्रेट है या नहीं। वो ऑफिस जाने के लिए खड़ा होता है। वो अपनी प्लेट लेके टर्न ही होता है तो उसे साइलॉम दिखता है। वो तुरंत ही बैठ जाता है। वो वापस साइलॉम को देखता है और सोचता है, एकदम मेरी टाइप का है। वो अपने आप को डांटता है, अरे एक परफेक्ट आदमी तुम्हारे पीछे ही था, तुम्हें दिखा भी नहीं। वो वापस साइलॉम को देखता है और सोचता है, इतना हैंडसम फेस, ऐसी बॉडी और ब्रॉड शोल्डर्स तो बहुत रेयर होते हैं। एक लड़की आती है और एकदम ही नोआ का अटेंशन इस पे जाता है। वो सोचता है, अरे नहीं। वो अपना सेंटेंस ख़त्म कर पाए उससे पहले यीवा साइलॉम के साथ जाके बैठती है। नोआ सोचता है, पता ही था, आजकल की दुनिया में सिर्फ 2 ही टाइप के अच्छे आदमी होते हैं, एक वो जिसकी गर्लफ्रेंड होती है और दूसरे वो जिनका बॉयफ्रेंड होता है। न्यू ऑफिस पे हेड डाउन करके बैठा होता है। इम आके पूछती है, अरे नो तुम्हें क्या हुआ? नोआ सीधा बैठ के कहता है, इम
और तुरंत ही इम उसे सर पे मारती है। उसका कोवर्कर उसे याद कराता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस को ऑनरिफिक्स के बिना बुलाने की? तुम्हें डर नहीं लगता कि उन्हें गुस्सा आएगा? न्यू क्लियर अप करता है, ऐसा नहीं है कि मैं ऑनरिफिक्स नहीं यूज कर रहा था, मेरा मतलब है मेरा पेट भर गया। इम जाने ही वाली होती है पर वो वापस आके नुआ को स्मेल करती है। क्या तुमने फिर से फास्ट फूड खाया? नुआ कहता है हाँ, क्यों? इम कहती है, नुआ तुम पतले हो पर तुम्हारा पेट मोटा हो रहा है। नुआ अपने आप को डिफेंड करता है, अरे ये फुल है और मुझे अच्छा भी लगता है और मैं आपके जितना पतला नहीं हूँ, पर मुझे हमेशा एक बॉयफ्रेंड तो मिल ही सकता है। इम उसे एक लुक देती है और न्यू उसे थोड़ा दूर जाके भाग जाता है। न्यू भाग के नीचे आता है और अपने बेली को रब करके कहता है, अरे मैं मोटा नहीं हूँ, जेम सिर्फ मुझसे जेलस है। वो काउंट करके कहता है, मैं पूरे 1 साल से सिंगल हूँ क्योंकि मैं सिर्फ काम ही करता हूँ। अगर अभी एक अच्छा सा आदमी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे जाने ही ना दूँ। और वो साइलाम के बारे में सोचता है। वो अपने आप को स्लैप करता है, अरे नोआ सपने देखना बंद करो, भगवान तुम्हें ऐसा कोई नहीं भेजने वाला। हाँ, काम 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 काम, फोकस। वो वापस ऑफिस पे जाने ही वाला होता है तब डोर खुलने की आवाज आती है। नो टर्न होता है और वो साइलाम होता है। नो एकदम पैनिक करता है, अभी कुछ बुरा होने वाला है। साइलाम उसके पास आता है और नो सोचता है, अरे हाँ मुझे ये चाहिए, पर गॉड आप उसे यहाँ नहीं ला सकते। नो साइलाम को देख रहा होता है और उसका मुंह खुला होता है। वो होश में आता है और कहता है, आपको वीवर स्क्वायर से क्या सर्विस चाहिए? और वो सोचता है, प्लीज़ प्लीज़ नो कहना। साइलाम कहता है, यस मुझे 1:30 को यहाँ पे अपॉइंटमेंट है। नोआ पूछता है, आप मिस्टर यीवा हो? साइलाम मुस्कुराता है और कहता है, नहीं, यीवा मेरी ब्राइड है। नो 1 सेकंड के लिए खुश हुआ होता है और उसका मुंह गिर जाता है। वो सोचता है, अगर मैं कहूँ कि भगवान क्रूर है तो क्या ये बदतमीजी होगी? नो, इम, साइलाम और यीवा वेडिंग प्लान की मीटिंग में होते हैं। इम कहती है, आपने फ़ोन पे कहा था कि आपकी वेडिंग 3 महीनों में है, राइट मिस यीवा? यीवा साइलाम की ओर देखती है, फिर नॉड करती है, हाँ। नोआ कहता है, तो फिर हमारे पास बहुत टाइम नहीं है। साइलाम पूछता है, आप नहीं कर सकते? नोआ कहता है, ऐसा नहीं है, पर हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स हैं, ये बहुत टाइम नहीं है और आप थक भी जाएंगे। साइलाम कहता है, इसीलिए तो हम यहाँ पे हैं। हर किसी ने कहा कि आपकी कंपनी मेरे सपने सच करवा देगी, इसलिए हमें ये सेरेमनी 3 मंथ्स में ही करनी है, ऐसे जैसे हम खुद ना कर पाए। पर ऐसा लगता है कि आप कह रहे हो कि आप ये नहीं कर सकते। नोआ कहता है, मैंने नहीं कहा कि हम नहीं कर सकते मिस्टर साइलाम, मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। इम उसे सिग्नल करती है। ईवा लॉम के हाथ को स्लैप करती है, ओके लॉम, नो को परेशान मत कीजिए। लॉम अपने आप को डिफेंड करता है, मैंने ऐसा नहीं किया। ईवा कहती है, हम सब ने देखा, ये बुरी बात है लॉम। नो अपने आप में मर्मर करता है, हिपोक्रेट। साइलाम कहता है, ये क्या कहा तुमने? नो कहता है, अरे मैंने कुछ नहीं कहा। जेम, आपने कुछ सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना। साइलाम फिर यीवा के पास जाके कहता है, मैंने देखा नो मेरी ब्राइड को घूर रहा था, इसीलिए मैंने पूछा। नो अपने आप को डिफेंड करता है, ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है कि मुझे लगता है मिस यीवा अपने वेडिंग ड्रेस में अच्छी लगेगी, है ना जेम? इन बात को बदलती हैं और वेडिंग के प्लानिंग पे वापस लेके आती हैं। वो पूछती हैं कि उन्हें क्या पसंद है। सब में यीवा आंसर ऐसा देती है, जो लॉम को पसंद है वो चलेगा, और लॉम कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाता है कि मुझे अभी नहीं पता, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और ऐसा सब। वो पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स की प्रेफरेंसेस क्या हैं, क्या वो कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे? लॉम कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे पेरेंट्स इसमें बीच में नहीं आएंगे। यीवा कहती है, हमने कहा कि अगर वो हमें शादीशुदा देखना चाहते हैं तो वो बीच में ना बोले, गेस्ट लिस्ट के सिवाय। नोआ पूछता है, ये कितने लोग होंगे? लॉम कहता है, 500 लोग। नो और इम एक दूसरे की ओर देखते हैं। लॉम पूछता है, कुछ हुआ? नोआ कहता है, कुछ नहीं। मिस्टर लॉम, क्या आप अपने माँ के भाई के अंकल के फ्रेंड को मिले हो? लॉम आंसर देता है, नहीं। नोआ मुस्कुराता है और कहता है, वो भी शादी पे आ सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा गेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, जस्ट इन केस। इम फिर से टॉपिक चेंज करती है और पूछती है कि उनका बजट क्या है। लॉम कहता है, अनलिमिटेड। नो और इम शॉक्ड होते हैं।
नुआ क्लैरिफाई करने का कहता है और लॉम कहता है मैंने कहा मेरा बजट अनलिमिटेड है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वेडिंग अच्छे से हो जाए। नुआ अपने टेबल पे वापस आता है। वो सोचता है ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ कि वो हैंडसम है, पर उसकी पर्सनैलिटी उसके मुंह को मैच ही नहीं करती। वो इम से पूछता है क्या ये दोनों सच में शादी करने वाले हैं? इम कहती है कंप्लेन करना बंद करो, ये मत भूलो कि कस्टमर इज किंग, उनके सामने तुम्हारी धुलाई नहीं की ना, वही बहुत है। नुआ कहता है अरे जे इम, आप कौन से ज़माने में रहो, अब कोई मानता नहीं है कि कस्टमर किंग होता है। जिम उसे याद दिलाती है पर तुम मेरे एम्प्लॉय हो और ये तुम्हारे दिमाग में बिठा लो, रिपीट करो, कस्टमर इज किंग। नुआ पाउट करता है। जेम कहती है ये पाउट करने में टाइम वेस्ट मत करो, एक प्लान बनाओ। नुआ कहता है अरे मैं क्या करूं, आपने तो सुना उन्होंने क्या कहा। वो फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल खींचता है। अरे वो मुझे कैसे डिसाइड करने दे सकते हैं, मैं उनकी ब्राइड थोड़ी हूँ। इम कहती है कम ऑन, ये वो पिकी क्लाइंट्स होते हैं, उनसे तो ज़्यादा अच्छा ही है। नुआ कहता है पिकी क्लाइंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, कम से कम उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए। अभी मेरा दिमाग कम्प्लीटली ब्लैंक है, अगर वो कहे तो उसकी कॉकटेल वेडिंग के लिए मैं लायन डांस करवा के दूँ। इम कहती है अगर तुम्हारा दिमाग ब्लैंक है तो इंस्पिरेशन ढूंढ के लाओ। नुआ कंफ्यूज होता है कि ये क्या कह रही हैं। इम सालों का बिजनेस कार्ड उसे थमाती है। नुआ कहता है जेम, क्या ये तूफान से मैं मिलने जाऊं? इम उसका मुंह पकड़ के कहती है नो, मैंने तुम्हें कहा ना, क्लाइंट के बारे में ऐसे बात मत करो, कस्टमर इज किंग। तुम मिस्टर लोम और मिस यूवा को ढूंढ के उनसे कुछ आइडियाज लेके आओगे, समझ गए? नुआ कंप्लेन करता है मैं क्यों, आप क्यों नहीं जाते? इम कहती है मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ, क्या तुम्हें करना है? नुआ नॉड करता है नहीं नहीं। इम कहती है तो जाओ मिस्टर लॉम के पास, ये लंबा मुंह मत बनाओ, मैंने तुम्हें काम करने के लिए हायर किया था, टाइम पास करने के लिए नहीं, ओके? नुआ लॉम के ऑफिस पे जाता है। लॉम उसे कहता है कि आज वो बिजी है। नुआ कहता है पर आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। लॉम कहता है कुछ अर्जेंट काम आ गया है, आज मैं नहीं कर सकता। नुआ दूसरी अपॉइंटमेंट बुक करने का ट्राई करता है। लॉम कहता है मैं कल भी बिजी हूँ और उसके बाद भी। पर नुआ डेस्परेट होता है। वो पूछता है मिस्टर लॉम आप कब फ्री हो, मैं आपके पास आता हूँ, नॉन वर्किंग आवर्स होंगे तो भी चलेगा, या तो आज रात होगा तो भी चलेगा। लॉम पूछता है आप श्योर हो, मेरे नॉन वर्किंग आवर्स तो आपके भी नॉन वर्किंग आवर्स ही होंगे ना? नुआ कहता है इट्स ओके, आप जब भी फ्री हो मुझे कॉल करना। लॉम कहता है तो 10 बजे? नुआ सरप्राइज्ड होता है। लॉम कहता है क्या आपने नहीं कहा कि जब मेरे लिए कन्वीनियंट हो तो मैं आपको बुलाऊं? नुआ लॉम के टेबल पे पड़ी हुई स्टैचू ऑफ लिबर्टी की स्टैचू से लॉम को पीटने का इमेजिन करता है। वो स्माइल करता है और कहता है 10 बजे ओके, आप कहाँ मिलना चाहते हैं? लॉम कहता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था मिस्टर नुआ, आपका चेहरा तो ऐसा लगता है जैसे आप मुझे इससे पीट देने वाले हो। वो स्टैचू को टेबल की दूसरी ओर लेके जाता है। फिर वो कहता है आज मैं सच में बिजी हूँ। वो जा रहा होता है और नुआ उसका हाथ पकड़ता है। मिस्टर सालोम, मेरी बदतमीजी को माफ़ कीजिएगा पर सिर्फ 3 महीने हैं, पर आपने अभी शादी का थीम या वेन्यू भी डिसाइड नहीं किया है, तब तक तो आपको या आपकी फैमिली को जो वेन्यू चाहिए वो बुक भी हो जाएगा। हमारे पास एक वेडिंग वेन्यू नहीं है, प्लान तो दूर की बात है। सो प्लीज़ आप मुझे 1 आवर दीजिए, नहीं हाफ एन आवर दीजिए। हमारी फिलॉसफी है कि हम आपके सपने सच कर सकते हैं, पर आपने मुझे बताया नहीं है कि आपके सपने क्या हैं। नुआ रियलाइज़ करता है कि वो क्या कर रहा है और वो सालोम का हाथ छोड़ के दूर चला जाता है। वो सॉरी कहता है। लॉम कहता है आप सही हो, क्या आप आज रात को मेरे साथ आ सकते हो? नुआ कहता है पर आपने तो कहा कि आप बिजी हो। सालोम कहता है इट्स ओके, मेरे पास एक और चीज़ के लिए टाइम है। नुआ खुश हो जाता है, सच में? थैंक यू सो मच, मैं आपको रात को मिलता हूँ। नुआ जा रहा होता है और अब सालोम उसका हाथ पकड़ता है। नुआ सरप्राइज्ड होता है और पूछता है क्या हुआ? सालोम कहता है आपको अब मुझे सालोम बुलाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लॉम बुलाओ। और वो नुआ के करीब आता है। नुआ लॉम को देखता है, उनके हाथों को देखता है और कहता है ओके लॉम। लॉम धीरे से नुआ का हाथ छोड़ता है। नुआ कहता है आज रात को मिलते हैं और वो भाग जाता है। बाहर आके वो सोचता है ये मत करना नुआ, तुम्हें किसी और के ग्रूम पे क्रश नहीं होना चाहिए ना। वो अपने हाथ को रब कर रहा होता है और सोचता है कि लॉम का हाथ ठंडा था। नुआ जिम और सुन के साथ डिनर करने गया होता है। उसका मूड एकदम ऑफ होता है। वो पूछते हैं कि क्या हुआ,
पर नोआ कोई जवाब नहीं देता। फिर सन सजेस्ट करता है शायद उसने अपने आप को ग्रूम पे फोर्स किया होगा, वो उसके टाइप का ही है। तब नोआ एकदम बोलता है मैं अपने आप को क्या उस पे फोर्स करने वाला था, कितना खड़ूस है। वो नॉड करता रहता था कि हाँ हाँ समझ आ गया, पर सच में तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया। और तो पता है वो मुझे कहाँ ले गया था? इम पूछती है तुम लॉम को कहाँ मिलने गए थे? नोआ कहता है उस जगह पे जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक जिम पे। जिम पे नोआ लॉम से आर्ग्यू कर रहा होता है कि यहाँ क्यों लेके आया मुझे, मैं अंदर कैसे आऊँगा, मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ। लॉम कहता है वो तुम्हारी मर्जी, मैंने अपना टाइम दिया तुम्हें। वो लॉम के पीछे जा रहा होता है तो जिम की एम्प्लॉय आके उसे रोकती है और मेंबरशिप की सारी डिटेल देती है। इम कहती है अरे तो क्या, वो तुम्हें जिम ही तो ले गया था, कोई लव होटल पे थोड़ी ले गया था। सन कहता है जे इम आपको पता नहीं है उसे जिम से बहुत नफरत है। वो उसकी पूरी स्टोरी बताता है कि नोआ का एक्स बॉयफ्रेंड उसे जिम पे ले जाता था, उसने उस पे बहुत सारे पैसे खर्च किए ना, और इसलिए वो अब जिम्स को हेट करता है। नोआ कंप्लेन करता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उसको कैसे पता चला कि मुझे जिम्स बिल्कुल नहीं पसंद। इम कहती है ये तो कोइंसिडेंस है। नोआ कहता है वो जो भी हो, वो मुझे गुस्सा दिलाता है। इम पूछती है तो अब क्या करोगे? नोआ कहता है उसने हमें चैलेंज किया है तो हम इसे फाइट करेंगे, कोई भी ये कंपनी की रेपुटेशन नहीं बिगाड़ सकता, मैं गिव अप नहीं करने वाला। वो अब ईवा को जाके पूछता है कि उसे वेडिंग के लिए क्या चाहिए। ईवा सब में यही आंसर देती है कि तुम्हें लॉम को पूछना चाहिए, कि लॉम जो भी कहेगा उसे वो चलेगा। नोआ कहता है कि ग्रूम को सब कुछ डिसाइड करने देना चाहिए। सॉरी मैंने एक लाइन क्रॉस कर दी। यीवा कहती है कोई बात नहीं, और मैं आपको जवाब भी दे सकती हूँ। हाँ, नोआ सरप्राइज होता है तो आप ग्रूम को अपना वेडिंग ड्रेस भी पिक करने दोगी? यीवा नॉड करती है हाँ, पीलॉम को जो भी पसंद आए मैं उससे खुश हूँ। नोआ कितना भी आर्ग्यू करे यीवा यही कहती है कि लॉम डिसाइड करेगा, उसे पूछो। साइलॉम एक एडवेंचर स्पोर्ट खत्म करके आता है। यीवा उसे कॉल करती है नोआ को परेशान मत करो, मुझे उसके लिए बुरा लगता है। लॉम पूछता है अरे किसने उसे परेशान किया? यीवा कहती है तुम उसे कब तक परेशान करोगे, अभी ही मैंने उसे कहा कि तुमसे सब कुछ पूछे। एनीवे नोआ को कांटेक्ट करना मत भूलना, वो रो रहा होगा। साइलॉम हंसता है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा है। यीवा उसे फिर से याद कराती है उसे कांटेक्ट करना मत भूलना। नोआ फिर से कंप्लेन कर रहा होता है कि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ। इम आके पूछती है कि उसे क्या हुआ। नोआ कहता है पक्का इन दोनों की शादी होने वाली है। वेडिंग प्लानर साइकिक नहीं होते कि इसको क्या पसंद है वो पता हो, वो मुझे सीधा सीधा क्यों नहीं बता सकता, तभी तो मुझे पता चलेगा। उतने में उसे सायराम का मैसेज आता है क्या आज रात तुम फ्री हो, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या चाहिए। न्यू एक्साइट हो जाता है, वो लिखता है हाँ मैं फ्री हूँ। एम कहती है वो तुम्हें जिम पे बुला रहा है ना, एटलीस्ट इस तरह से तुम्हारी लाइफस्टाइल तो हेल्दी हो जाएगी क्योंकि तुम्हें उसके लिए जिम मेंबरशिप खरीदनी होगी ना। नोआ कहता है ये हमारी कंपनी के बजट में है। एम कहती है कौन सा सपना देख रहे हो। नोआ जिम पे जाता है, वो वेडिंग प्लान के बारे में तो डिस्कस करने आया होता है पर साइलॉम के शोल्डर मसल्स उसे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। एक ट्रेनर आके नोआ से बात करता है, वो पूछता है क्या आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, आपके मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकता है और आपको भी स्ट्रेंथन कर सकता है। मिस्टर नोआ आप बहुत पतले हो। वो ट्रेनर ने अपना हाथ नोआ पे रखा ही होता है और साइलॉम तुरंत ही खड़ा हो जाता है। सॉरी मुझे वेडिंग प्लान के बारे में डिस्कस करना है, और वो नोआ को वहाँ से लेके जाता है। वो अकेले होते हैं और लॉम कहता है नोआ आप परफेक्ट ही हो, दूसरों की मत सुनिए। नोआ कहता है मिस्टर लॉम आपका हाथ, और लॉम उसका हाथ छोड़ता है सॉरी आप अभी अनकंफर्टेबल लग रहे थे। नोआ कहता है थोड़ा ही, थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। वो नोटिस करता है कि लॉम के हाथ ठंडे हैं। लॉम कंफ्यूज होता है कि क्या। नोआ कहता है आपने अभी एक्सरसाइज की और तो भी आपके हाथ अभी ठंडे हैं। लॉम नॉड करता है हाँ मेरे हाथ ठंडे ही रहते हैं। नोआ टॉपिक चेंज करता है और काम की बातें करता है। लॉम कहता है आपको सिर्फ काम की बातें ही करनी है। नोआ कहता है जब क्लाइंट कोऑपरेट ना कर रहा हो तो मैं इतना ही तो कर सकता हूँ। लॉम कहता है क्या आप ऐसा कह रहे हो कि मैं कोऑपरेट नहीं कर रहा? आई थिंक मैंने अपना बेस्ट किया। तो कौन सी होटल आपको अच्छी चॉइस लगती है? नोआ सोच के कहता है पहली वाली, वो नज़दीक भी है और रिसेप्शन हॉल भी अच्छा है। वो पूरा डिस्क्राइब करता है कि कैसे वेडिंग सेरेमनी कर सकते हैं। और लॉम कहता है
अच्छा है, मैं आपको ही डिसाइड करने देता हूँ। नोआ पूछता है, आप दोनों होटल के बजट को कंपेयर नहीं करने वाले? लॉम कहता है, नहीं, मैं आप पे भरोसा करता हूँ। नोआ उसे देखता रह जाता है। लॉम कहता है, ये कैसा एक्सप्रेशन है? मैंने कहा ना, मुझे लगता है आप अपनी जॉब बहुत अच्छे से करते हो। नोआ कहता है, भरोसा करने के लिए थैंक यू, मैं ये वेडिंग को अनफॉरगेटेबल बनाऊंगा। लॉम कहता है, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरे साथ आइए, मैं आपको फाइल दे देता हूँ। वो नोआ को लॉकर रूम में लेके जाता है। वो आते ही अपना शर्ट निकालता है और कहता है कि मैं ये आपको ईमेल ही कर देने वाला था, पर आप आ ही गए हो। तो नोआ उसके पीछे चल रहा होता है। उसकी बॉडी को देख के सोचता है, आई होप मुझे कोई इसकी ओर धक्का दे दे, मैं पूरे वीक में और कुछ नहीं मांगूंगा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है और तब वो लॉम से टकराता है। वो एकदम पीछे हो जाता है और लॉकर से टकराता है। लॉम उस पर चेक करने आता है, क्या आप ठीक हो? नोआ कहता है, आई एम फाइन। लॉम और चेक कर रहा होता है। नोआ कहता है, मैंने कहा आई एम फाइन, सच में इट्स ओके लॉम। लॉम फिर से पूछता है, क्या तुम सच में ओके हो? नोआ नॉड करता है। लॉम कहता है, क्या तुम खड़े रह सकते हो? थोड़ी देर के लिए नोआ कुछ नहीं कहता, फिर वो होश में आके कहता है, हाँ। लॉम पूछता है, तुम लॉकर से कैसे टकरा गए? नोआ इम्पल्सिवली कह देता है, तुम्हारी गलती है। लॉम पूछता है, मेरी गलती? ये मेरी गलती कैसे है? वो अपने हाथ नोआ के दोनों साइड पे रखता है और कहता है, क्या ये सच में मेरी वजह से हुआ? वो उसके पास आ रहा होता है और नोआ कहता है, ये आप क्या कर रहे हो लॉम? भूल मत जाओ, हम जिम पे हैं। लॉम मुस्कुराता है और अपने लॉकर में से फाइल निकाल के उसे देता है। वो पूछता है, तुम ये जिम के बारे में क्या बोल रहे थे? नोआ फाइल पकड़ के कहता है, कुछ नहीं। लॉम कहता है, मैंने सुना कि तुम। नोआ कहता है, अरे कुछ नहीं था, आप चेंज करके आओ, मैं बाहर वेट करता हूँ। और वो भाग जाता है। लॉम सोचता है, किसने कहा इसे एक्सरसाइज पसंद नहीं है, कितनी जल्दी दौड़ता है। उस दिन जैसे ही लॉम ने नोआ को प्रपाय स्काई के वेडिंग पे देखा था, प्रपाय लॉम को पूछने आता है, क्या देख रहे हो? लॉम पूछता है, पीपाई ये कौन है? प्रपाय कहता है, उसका नाम नोआ है, वो मेरा वेडिंग प्लानर है। लॉम नॉड करता है और प्रपाय पूछता है, क्यों, क्या सोच रहे हो? लॉम कहता है, कुछ नहीं, जस्ट देख रहा हूँ वो कितनी मेहनत कर रहा है। प्रपाय कहता है, हाँ, मेरी वेडिंग को ही देखो, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। जब हम ये प्लान कर रहे थे तो मैं और स्काई को कोई आइडिया ही नहीं था, पर नोआ ने हमारी बात सुनी, ये हमारे आइडियाज़ एकदम समझ के ये सब किया है। क्यों, क्या तुम ईवा से शादी करने वाले हो? सैलॉम नॉड करता है, वक्त हो चुका है। प्रपाय कहता है, तो मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। उतने में कुछ गेस्ट प्रपाय को बुलाते हैं और वो उनके पास जाता है। लॉम नोआ को देख के मुस्कुराता है। हमें पता चलता है कि मैकडॉनल्ड्स में भी लॉम को पता था कि नोआ वहाँ पे है। एंड क्रेडिट सीन में वेडिंग प्लान की अपॉइंटमेंट के बाद की कन्वर्सेशन होती हैं। ईवा कार में आके कहती है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसके पीछे जाओ ना, उसे हमेशा गुस्सा मत दिलाया करो। लॉम उसका हाथ लेता है, हम शादी कर रहे हैं, मैं किसी और के पीछे कैसे जा सकता हूँ? ईवा उसे लाइटली स्लैप करती है। इट्स ओके, तुम्हारी ब्राइड मान गई, आफ्टर ऑल मैं ही हूँ जो तुम्हारी ब्राइड बन सकती है ना? लॉम कहता है, तुम बड़ी कॉन्फिडेंट हो। फिर ईवा कहती है, तुमने एक बात तो डिनाई नहीं की कि तुम्हें नोआ पसंद है। लॉम ब्लश करता है। ईवा कहती है, पसंद है तो उसे बताओ ना, आई सपोर्ट यू। लॉम कहता है, प्रॉब्लम ये है ग्रूम और वेडिंग प्लानर इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे वेडिंग प्लान का फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे ये शो ऑलरेडी बहुत पसंद है। ये देख के मेरा ब्रेन सिर्फ बज़ करता है, हेड एम्प्टी, नो थॉट्स। ये इतना अच्छा है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना मत भूलिएगा @4karaoundbl। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ और तब तक के लिए बाय बाय।